सुविधा यहाँ पर चाय की, पानी की व्यवस्था, ठंडी चाय पानी है, बढ़िया सुविधा, कोई दिक्कत नहीं। ये जी बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पानी की समस्या नहीं है, कोई लैटरिन की समस्या, हर काम बढ़िया हो रहा है। क्योंकि जितनी जिसकी जिम्मेदारी उतना उसको मिलना चाहिए। तो अधिक मतलब समिति अपने खर्च करती है, समिति काम सारा देखती है, तो उसको मिलने वाला रेशो है वो 80-20 या 90-10 ऐसा होना चाहिए। हमने जी 29,555 बैग की खरीद की थी पिछले सीजन, ये रबी के सीजन में। तो अभी उसका भुगतान किसानों को तो हो ही जाता है, लेकिन हमारा अभी कमीशन का और वो भुगतान पेंडिंग है। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम मौजूद हैं 4 BLD ग्राम सेवा सहकारी समिति के MSP केंद्र पर। यहाँ पर ख़रीद चल रही है और बहुत ही शानदार तरीके से हो रही है और इतने व्यवस्थित तरीके से कर रखी है कि ऑनलाइन पहले जो है बुकिंग हो जाती है, उसके बाद में आते हैं किसान और बेच के जाते हैं। उसी में से आज एक किसान जो आए हुए हैं उनसे हम वार्ता करेंगे कि कैसे चल रहा है इस व्यवस्था को लेके, या कोई परेशानी तो नहीं है, ऐसी बातों को लेके इनसे वार्ता करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद सर। तो आपका शुभ नाम क्या है सर? महेंद्रपाल जी, सनोग्राम रतन। महेंद्रपाल जी को आप कहाँ के रहने निवासी, कहाँ के हैं? यही 4 BLD है, कंजडम गाँव चक्कर। तो यहाँ पर आप आए हैं, किस कारण से आए हैं, क्या कहना चाहोगे? जी सरसों लेके आए हैं यहाँ पर, हमारा नंबर था 17 तारीख का। ठीक है। जी बहुत। यहाँ की जो व्यवस्था है वो किस तरह की है, क्या कहना चाहोगे? जैसे 4 BLD समिति एक गांव की एक बहुत मुख्य संस्था है, और विजयनगर क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर जो खरीद चल रही है बहुत ही शानदार तरीके से देख पा रहे हैं कि हम के चल रही हैं। कहीं क्या आप भी संतुष्ट हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया काम, बढ़िया, बहुत बढ़िया काम चल रहा है जी। तो क्या कुछ सुविधा दे रखी है आपको? सुविधा यहाँ पर चाय की, पानी की व्यवस्था, ठंडी चाय पानी है, बढ़िया सुविधा, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने आप लेके आए हैं, फसल कितनी लेके आए हैं? 25 कुंटल। 25 क्विंटल लेके आए हैं, और सारे की सारी आते ही आपको किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं, ये आते ही तुल गई, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं। रजिस्ट्रेशन कब करवाया था आपने? रजिस्ट्रेशन जी आप 20 दिन पहले करवाया था, तारीख 1 दिन पहले कराया था। और आपको चक्कर तो नहीं निकालने पड़े यहाँ? नहीं, कोई चक्कर नहीं कराया, यानी खुद ही कल फ़ोन किया था, भी आपका कल को नंबर है, सरसों लेके आ जाना। अच्छा, आपको एडवांस में आपको सूचना दे दी गई कि आपका सुबह नंबर है, आप अपनी फसल लेके आ जाओ, और आने के बाद में फिर क्या कुछ करना पड़ा? नहीं, कुछ नहीं, भी कागजी कार्रवाई इनको दिखा दी, सही है, बस तुल गया। ओके कर दिया। ओके हो गया। ठीक है। बढ़िया सुविधा है। सब पहले आप अपना नाम बताओ, अपने बारे में परिचय दो साहब। कालू राम। ठीक है। क्या आपको यहाँ पे सभी लोग प्रधान जी बोल रहे हैं, क्या के प्रधान हैं आप? हम लेबर के प्रधान हैं, लेबर के प्रधान हैं। तो कालू राम जी, क्या कहना चाहोगे आप, कैसा चल रहा है लेबर, आपको कहीं संतुष्टि है? सब सुनती है जी, बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पानी की समस्या नहीं है, कोई लैटरिन की समस्या, हर काम बढ़िया हो रहा है। सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। सब काम तो बढ़िया हो रहे हैं। आपको कितने दिन हो गए लगे को? 1 महीना हो गया साहब। तो 1 महीने से लगातार यहाँ पे जैसे आपका लेबर का काम चल रहा है, आप और आपकी लेबर पूरी तरह से यहाँ से संतुष्ट है? हाँ सुनता है जी, सब ये देख लो, सब सारे लगे हैं, हर बंदे बड़े ही उत्साह के साथ में काम कर रहे हैं। हाँ, और काम कर रहे हैं। भरी धूप के अंदर। हाँ, बड़ी धूप के अंदर। और क्या कहना चाहोगे आप? हम ये कहने चाहते हैं, यहाँ सेट लग जाए तो और बढ़िया बात है, ये सेट की व्यवस्था हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। चलो ठीक है जी, शेड की व्यवस्था हो जाए तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। उम्मीद करते हैं भी हो सकता है इसी सीज़न में या अगले सीज़न में शेड की व्यवस्था शायद हो जाए। उसी क्रम में बात करेंगे यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, छोटू सिंह जी राठौड़, उनसे वार्ता करेंगे कि किस तरह चल रहा है MSP खरीद केंद्र। और लगातार पिछले साल भी इन्होंने चलाया था और अब की बार फिर चलाया है, और कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ठीक है, इन्होंने समिति की तरफ से अच्छी व्यवस्था ज़रूर कर रखी है। अभी हमने देखा कि लेबर क्लास जो लेबर लगी हुई है, उन्होंने बहुत तारीफ़ की है समिति को लेकर, व्यवस्था को लेकर। इन्होंने तो व्यवस्था अच्छी कर रखी है, क्या व्यवस्था इनको भी मिल रही है सरकार की ओर से? इनसे इस तरह के सवालों के साथ में इनसे वार्ता करेंगे। तो छोटू सिंह जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो छोटू सिंह जी, अभी आप जैसे MSP खरीद के अंदर आपने जैसे खोल रखा है आपकी समिति की तरफ से,
आप कितने टाइम से चला रहे हो खरीद केंद्र? ये सर कोरोना काल से आरंभ हुआ था 2020-21 से, ठीक है। तब से लगातार है। तो किस तरह की समस्याएं हैं ऐसी हैं जो आपके सामने आ रही हैं? अब जैसे आपने तो अच्छी व्यवस्था कर रखी है, मतलब लेबर के लिए हो चाहे जगह को लेके हो। हालांकि एक वो शेड को लेके डिमांड जरूर उठी थी अभी पीछे, भाई ने लेबर उन्होंने बोला था। क्या कहना चाहोगे आप? जी, ऐसे समस्याएं तो काम में आती हैं, बिल्कुल। लेकिन फिर भी हमारी तरफ से एक तो पेड़ की व्यवस्था है समिति की, ठीक है। और 4 दीवारी है, कैमरे लगे हुए हैं ताकि सुरक्षा की दृष्टि से या जो भी कोई है वो सही रहता है, क्योंकि पेड़ पे एनी टाइम मान लो माल रहता है तो उसकी सुरक्षा भी ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये भी है। बाकी छाया, पानी, ये बैठने की, चाय पानी की, ये सारी व्यवस्थाएं हम अच्छी तरह हमारी तरफ से अधिकतम प्रयास करके मतलब अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बाकी कई बार कई समस्याएं आती है। एक तो जैसे बारदाने की समस्या है, तो कई बार बारदाना नहीं मिलता है, किसान इधर से तुलवाने आ जाता है, बारदाना पीछे से शॉर्टेज होती है। ऐसी समस्याएं बीच बीच में आती रहती है। और कुछ क्या है कि ये जैसे सरकार से इसका जो मिलने वाला कमीशन है, जिसका मतलब जो हमें जो खरीद का जितना राशि है उसका 1% टोटल होता है राजफेड से, तो उसका हमें 0.60 हमारे जीएसएस को रहता है, और 0.40 पैसे मतलब केवीएसएस का रहता है, क्योंकि केवीएस के अंडर में ये उपकेंद्र रहता है। तो उसका रेशो है वो अधिकतम खर्चे हैं या जो व्यवस्थाएं हैं उसका मतलब 95% से अधिक समिति व्यवस्था करती है, सारा कुछ समिति मैनेज करती है। तो इसलिए इसका जो ये रेशो है ये मैं मतलब आगे ऊपर तक जो भी अधिकारी है या जो राजफेड वहाँ तक बात जाए, और इस रेशो को भी 90-10 या ऐसा किया जाए, या 80-20 ऐसा, उस तरीके से जिस तरीके से जितना काम है उसको उतना पैसा मिलना चाहिए। छोटी संस्था है, खर्चे अधिक होते हैं इस काम में, क्योंकि अभी टेंडर नहीं है, तो हैंडलिंग, परिवहन और सारा जो लेबर कार, ये जो किसान को लगने वाली मजदूरी वो पे करता है। लेकिन अदर खर्चे हैं जैसे इसकी मार्का है, खिंचाई है, माल को वेयर हाउस तक पहुंचाना, वो सारे खर्चे समिति वहन करती है। मतलब वो पैसे तो समिति को बहुत सारी दे रखी हैं। बहुत सारी दे रखी हैं। तो ये सारे, और ये भी पैसे जो मान लो पिछले वर्ष जो खरीद हुई है ये रब्बी की सरसों की, वो पैसा भी अब तक मतलब आया नहीं हमारा। अच्छा। हाँ, 1 साल से ड्यू है। कमीशन तो दूर की बात है, जो हमने जो काम किया है वो पैसा जो हमारे जेब से जो समिति के फंड से खर्च हुआ है वो पैसा नहीं आया है। तो कमीशन फिर उस पैसे को लेके फिर उस काम में कर रहे हैं, किसानों की सेवा है ताकि किसान परेशान नहीं हो, जब तक चलता रहे। कई बार पत्र व्यवहार किया है, शायद आएगा पैसा, आश्वासन भी मिला है, तो इसकी आवाज़ उठाई जाए। एक तो ये रेशो है जो सही किया जाए इसको, क्योंकि जितनी जिसकी जिम्मेदारी उतना उसको मिलना चाहिए। तो अधिक मतलब समिति अपने खर्च करती है, समिति काम सारा देखती है, तो उसको मिलने वाला रेशो है वो 80-20 या 90-10 ऐसा होना चाहिए। ये ऊपर तक जयपुर तक बात उठनी चाहिए, और सभी जो खरीद केंद्र वाले इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस बात को लेके अपना एक बना के व्यू और रखे, तो इस बात की बताए बगैर बात का हल नहीं होता। हाँ, किसी को उठाए बगैर अधिकारी को भी पता नहीं होता भी ये है क्या, है ना। तो इसलिए मेरा तो यही निवेदन है, और इसमें और अधिक जो हमारा राशि जो आने वाली है उसको भी जल्द से जल्द अगर आवाज़ वहाँ तक पहुँचे तो ये रिलीज़ हो, तो समितियों को और आगे अच्छे तरीके से खरीद करने का और किसानों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने का अवसर प्रदान होगा। तो वैसे तो छोटू सिंह जी मतलब आज अब जैसे पिछले साल का भी कमीशन अभी तक नहीं आया, बहुत ही चिंता का विषय है ये तो। मतलब अगले साल का काम चालू हो गया और पिछले साल का अभी तक भुगतान बाकी है, और लेकिन जो किसानों की जो फसल का पैसा है वो तो तुरंत आ ही रहा है। हाँ, फसल का पैसा तो 15 दिन से 20 दिन से जैसे पेमेंट है वो किसान के खाते में आ ही जाती है, लेकिन जो कमीशन का पैसा है वो अभी तक नहीं आया। कमीशन में डिलाई हो रही है, 1 साल से ड्यू है वो, 1 साल कमीशन में डिलाई हो रही है। कमीशन भी है, और जो मतलब जो खर्चा ऊपर हो रहा है वो भी मतलब अभी तक नहीं आया है। तो इसलिए इसका मेरा तो ये अनुरोध है कि इसकी आवाज़ उठाकर इसको मतलब जल्द से जल्द रिलीज करवाया जाए, ताकि इस कार्य को आगे दिक्कतें नहीं आए। अब की बार भी कई समितियों ने
मतलब रायशी नगर या को कई एरिया की समितियों ने वो इस कार्य के लिए मना कर दिया था कि हमारे पास फंड्स नहीं है या हम इस कार्य को करें कोई लाभ के लिए किया जाता है। किसान चलो उसको अपने सेवा करनी है, लेकिन काम भी तो तब चलेगा ना जब कोई 2 पैसे आएंगे, उसी से काम होगा। हाँ, अर्थ की आवश्यकता हर जगह पड़ेगी। हाँ, ये तो बात है भी। अगर हम काम कर रहे हैं या कोई भी, अब मान लो लेबर भी अगर काम कर रही है या XYZ अपने भी काम कर रहे हैं, तो वो काम इसीलिए कर रहे हैं, लाभ के लिए कर रहे हैं। अगर समिति को लाभ नहीं हो तो फिर काम करना बेकार है। और रही बात रेशो की, तो अगर 60-40 का रेशो है तो कहीं ना कहीं उसको खर्चे में भी तो फिर मैनेज होना चाहिए। ये सिर्फ भी खर्चा भी समिति करे और सारा कुछ करे और बदले में जो कमीशन भी ना आए, तो बिना मतलब के तो काम करने का। और आप बात करेंगे अपने मैनेजर साहब कि अपने जो अब तक कितनी फसल जो है वो अब तक खरीद कर चुके हैं लगभग इस सीज़न के अंदर? इस सीजन के अंदर अभी तक हमने 9,000 बैग की खरीद कर चुके हैं अब तक, और अभी 650 रजिस्ट्रेशन है हमारे, जिसमें से अभी 225 किसानों की खरीद हो चुकी है। ये 30 जून तक खरीद जारी रहेगी। तो 20-20 किसान प्रतिदिन हमारे अब वर्तमान में, पहले 10-10 थे, अब 20-20 किसान प्रतिदिन यहाँ रजिस्ट्रेशन जो उनको आवंटन होती है दिनांक तुलवाई के लिए, और वो आते हैं, उनकी तुलवाई होती है। इस प्रकार से हमने 650 किसानों का रजिस्ट्रेशन है, उनको कंप्लीट करना है। अभी 225 अभी तक हो चुके हैं आज। हाँ जी। तो राठौड़ साहब, अब जैसे पिछले सीज़न में बात करें तो पिछले सीज़न में लगभग आपने कितनी खरीद करी थी और जिसका भुगतान अभी तक आना बाकी है? हमने जी 29,555 बैग की खरीद की थी पिछले सीज़न, यही रबी के सीज़न में। तो अभी उसका भुगतान किसानों को तो हो ही जाता है, लेकिन हमारा अभी कमीशन का और वो भुगतान पेंडिंग है। तो कितना कमीशन है जो अभी तक आना बाकी है पिछले साल का भी? वो कमीशन तो जी 5 लाख के समथिंग है जो आना बाकी है। कुछ हमारे जैसे भुगतान कुछ आया है पिछले साल का, जैसे ये हैंडलिंग प्रीवेन का कुछ राशि आई है, कुछ यानी 30% आई है, बाकी आनी शेष है अभी। हाँ। तो आप अब सरकार से क्या अनुरोध करना चाहेंगे, विशेष रूप से संदेश क्या देना चाहेंगे? यही संदेश है जी, छोटी संस्थाएं, इनको अधिक से अधिक मतलब संबल की आवश्यकता है। तो ये जो राशि है अधिक से अधिक जल्द से जल्द हमें प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि ये कार्य आगामी सुचारू रूप से चलता रहे। और ये रेशो जो है उसका कमीशन का, वो छोटी संस्था को जो कार्य अधिक उसका रोल ज़्यादा है, तो उसको ये रेशो है उसमें सुधार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राठौड़ साहब समय देने के लिए। तो ये हैं 4 BRD ग्राम सेवा सहकारी समिति का खरीद के अंदर का हमने जो आपको दिखाया पूरा का पूरा दृश्य, और इसके अलावा जो समस्याएं जो देखने को मिल रही हैं उसको लेकर हमने चर्चा की। चैनल के साथ में जुड़ के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि जो समस्याएं आ रही हैं उनका सोल्यूशन भी कहीं ना कहीं किया जा सके। ठीक है जी। MW न्यूज़ में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।